मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ये मेंडल कौन है? मेंडल क्या है? जेनेटिक्स का फादर है। इन्होंने ही जेनेटिक्स के बारे में बताया था। वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। पहले समझते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। क्यों चुना इसको? सबसे पहला क्या है कि इसमें स्पष्ट लक्षण और आसानी से इसको पहचाने जा सकते थे। मतलब कि जो मटर का पौधा था उसका लक्षण क्या, उसका कैरेक्टर, मतलब कि वह कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, कितना बड़ा बीज हो रहा है, वो स्पष्ट पता चल रहा, साफ साफ उसमें पता चल पा रहा था। पहला रीजन तो यह है। दूसरा क्या है कि शुद्ध किस्में आसानी से प्राप्त हो जाती। शुद्ध का मतलब कि कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, कौन सा दाना गोल है और कौन सा दाना गोल नहीं है। तो इसका दो रीजन हो गया। पहला क्या था कि स्पष्ट इसमें लक्षण पता चल रहा, चाहे वो उसका रंग हो, आकार हो, फूल का कलर हो, यह साफ साफ पता चल रहा था किसमें? मटर के पौधे में। दूसरा बताया कि शुद्ध किस्में इसमें आसानी से प्राप्त होगी। कौन टॉल प्लांट है, कौन ड्वार्फ प्लांट है, किसका बीज छोटा हो रहा है, किसका बीज बड़ा हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन होता था। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि अपने, जैसे कि एक प्लांट है, वो एक फूल है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, तो वो क्या कर लेगा? सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अपने से खुद से पॉलिनेशन करके बीज का निर्माण करेगा, ही ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था। किसमें? मटर के पौधे में। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि स्पष्ट उसका लक्षण दिखाई दे रहा था। भैया किसी का लक्षण का स्पष्ट दिखाई देगा तो पहचान जाओगे आसानी से, लंबा है, छोटा है, ये काला है, गोरा है। दूसरा क्या कि शुद्ध इसमें किस्म था कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन पौधा का लंबाई ज़्यादा है, कौन पौधा का लंबाई कम है। तीसरा बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चौथा है कि लंबे समय तक इसके लक्षण दिखते थे। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक जनरेशन में ये लंबा था तो दूसरे जनरेशन में भी ये लंबे बने हुए रहते थे। इसीलिए क्या कि पहचानने में मदद हुआ कि कुछ तो है इस पी प्लांट में, इस पौधे में, कि ये प्लांट लंबा था तो इसका जो जनरेशन आया, इससे जो बीज बोए वो भी लंबा आया। कोई ड्वार्फ प्लांट था तो उसका बीज जब बोया तो ड्वार्फ आया। तो मेंडल को समझ में आया कि कुछ तो है इसके पास जो कि ट्रांसफर हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो इन्होंने क्या उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, पी प्लांट पे। जल्दी जल्दी उसमें पीढ़ी आ रहा था, मतलब कि अभी 2 महीना में तैयार हो गया, फिर अगले 2 महीना में तैयार हो जाएगा, फिर अगले 2 महीना में तैयार हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी क्या है, पी प्लांट तैयार हो रहा था। कम समय में पीढ़ी तैयार करना मतलब जल्दी जल्दी उसका पीढ़ी, मतलब कि उसका माता, उसका पिता, फिर क्या उसका बच्चे, फिर उस बच्चे से फिर उसका बच्चा। मतलब क्या कि जनरेशन जनरेशन बढ़ते गया, चेक एक्सपेरिमेंट करते गया। तब क्या मेंडल को क्या पता चला कि कोई यूनिट है जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। कोई ऐसा यूनिट है जो कि कैरेक्टर को ढोने का काम कर रहा है। बाद में क्या पता चला वो कैरेक्टर कौन है? जीन है। जीन ही ऐसा है जो कि एक से दूसरे में जा रहा है। अधिक संख्या में बीज उत्पन्न होना, और इसमें जो बीज जो था वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्पन्न हो रहा था। भैया देखो इसमें क्या क्या था कि मेंडल ने क्यों चुना मटर के पौधे को, कि स्पष्ट लक्षण था उसका। क्लास 10th में ये आता है 5 नंबर में। क्या था? स्पष्ट लक्षण था। दूसरा क्या कि उसमें शुद्ध किस्म का था, जो भी उसमें प्राप्त हो रहा है वो कैसा हो रहा था? शुद्ध किस्म का प्राप्त हो रहा था, चाहे वो लंबा हो, छोटा हो, लेकिन वो आसानी से पहचाने जा सकते थे। उसके साथ साथ क्या, ये सेल्फ पॉलिनेशन करता था। पॉलिनेशन आप पढ़े होंगे पहले। उसके बाद है इसका लक्षण जो है लंबे समय तक बने रहता था। जैसे लंबा है तो लंबा रहेगा, छोटा है तो छोटा रहेगा, गोल किसी का दाना गोल है तो गोल रहेगा, चौड़ा है तो चौड़ा रहेगा। उसके साथ साथ क्या इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार जल्दी होता था, कि ऐसा नहीं 5 साल 6 साल लगता था, ऐसा नहीं है।